नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ सिखाने आया हूँ, जिसकी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार बोलता हूँ, आपकी बेसिक नॉलेज बनाइए। मैं उन लोगों के लिए इंग्लिश का क्रिएशन चालू कर दिया हूँ, इंग्लिश सिखाना चालू कर दिया हूँ, जो अभी कुछ नहीं जानते हैं। इंग्लिश के लिए सीखने के लिए हमें बिगिनर्स बेसिक होना बहुत ज़रूरी है मेरे फ्रेंड। इसलिए आज मैं एक नए एपिसोड, एक नए चैप्टर के साथ शुरू किया हूँ, जिसका नाम है वो आर्टिकल्स। आर्टिकल हमें इंग्लिश में बहुत देखने को मिलते हैं और जहाँ तक आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल हर एक सेंटेंस में मिलेंगे। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसके अंदर आपको आर्टिकल्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, तब आप पहचान नहीं पाएंगे और प्रोनाउंसिएशन ना कर पाएंगे कि हम कैसे प्रोनाउंस करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं और उसके क्या क्या सूटेबल प्लेसेस हैं। तो आज देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, दो प्रकार के आर्टिकल हैं। वो है एक इंडिफिनिट आर्टिकल, एक है डिफिनिट आर्टिकल। देखिए, एक है आर्टिकल्स के दो भाग, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। याद करिए, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स, है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए और एन होते हैं, और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो फिलहाल मैं आज बात करूंगा आपको इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं मेरे फ्रेंड्स, वो आप ध्यान से समझिए कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको इसी के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आपको ए टू जेड लेटर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि लेटर्स कितने होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंक्लूडिंग वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। बात सही है कि ए से लेकर के जेड तक जो भी हमारे लेटर्स हैं वो 26 होते हैं, और उसके अंतर्गत हमारे वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आते हैं। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट के अंतर्गत कैसे क्या समझना है, ये हम बताएंगे। आपको पता होगा मेरे फ्रेंड्स कि किसी भी कॉन्सोनेंट के या किसी भी आर्टिकल्स के एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, एक वीक फॉर्म होते हैं। आप वीक फॉर्म को, ए को, ये जो ए है इसको अ बोल सकते हैं, ये वीक फॉर्म है अ, है ना। ध्यान दीजिएगा, एन को अन बोल सकते हैं, है ना, एन बोल सकते हैं, अन बोल सकते हैं। ये वीक फॉर्म मैं बता रहा हूं। द को क्या बोल सकते हैं? द, द, ये वीक फॉर्म है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या बात करेंगे दोस्त? ए, अ के जगह पर ए, एन के जगह, एन के जगह पर एन, एन। देखिएगा, मेरे एक्सेंट को देखिएगा, एन। द जो बोले मैंने वीक में, स्ट्रॉन्ग में क्या बोलेंगे? दी, दी, क्या बोलेंगे? दी। ये हुआ आपका। अब आपको मैं बता दूं, इसको बताने से पहले, कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है किसी भी नाउन के पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव आ गए तो वो ठीक एडजेक्टिव के पहले लगेंगे आर्टिकल। अगर आर्टिकल के पहले, आर्टिकल लगने के पहले नाउन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेंगे। अगर आर्टिकल लगने के पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेंगे। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हमेशा ये फिक्स कीजिए, ये मंत्र है ना। तो ये चीज आपको मैंने यूज सिखाया। और दूसरी बात है, ये चीज जो मैंने दिया हूं यहां पर, ये जो कुछ 5 एग्जाम्पल है, आपको उसी चीज को बताने के लिए कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब के पहले आर्टिकल लगते हैं। ये फिक्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीता इज अ गर्ल। अब देखिए कि गर्ल क्या है? गर्ल क्या है मेरे फ्रेंड? गर्ल एक नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। अब यहां उसके पहले क्या आए हैं? आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो सेंटेंस है, सीता इज अ गुड गर्ल। अब देखिए,
गर्ल का जो विशेषता बता रहा है वो क्या बता रहा है? गुड। सीता कैसी लड़की है? गुड है, अच्छी है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए ठीक, एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया है? आर्टिकल आया है। देख रहे हैं ना आप? ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो सेंटेंस है, सीता इज एन आइडल गर्ल। अब देखिए आइडल क्या है? एडजेक्टिव है। बहुत ही भद्र लड़की है, अच्छी लड़की है। तो गर्ल जो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिए हम लोग? आर्टिकल। यानी नाउन के पहले भी लग सकता आर्टिकल, एडजेक्टिव के पहले भी लग सकता आर्टिकल। अब चौथा नंबर सेंटेंस, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव, उसका विशेषता बता रहा है कि लड़की बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है ना? तो ध्यान दीजिएगा यहां क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले मैंने क्या लगाया है? आर्टिकल लगाया है ना? ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो मैं सेंटेंस मैंने लिखा है, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, नाउन, एडजेक्टिव। अब देखिए क्या है यहां पर? वेरी क्या लगा हुआ है? वेरी एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्रिया विशेषण नहीं है। तब देखिए जब एडजेक्टिव यहां पर एडवर्ब फिर आ गया है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव, तो उसके पहले देखिए क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। तो बस इस सेंटेंस के माध्यम से मेरे फ्रेंड्स आपको बस समझाने का प्रयास ये था कि आप आर्टिकल्स का ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे? नाउन, बिफोर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब आगे अब समझते हैं। देखिए कुछ एक्सेंट होते हैं, कुछ वोवेल होते हैं। हमें टीचर्स बहुत सिखाए होंगे, आप भी सीखे होंगे आज तक, कि हमारे जो ए टू जेड लेटर्स हैं उसमें कितने वोवेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना? तो वोवेल्स जहां तक मैं आपको बताऊंगा वो हम अपने नॉलेज से बता रहा हूं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो 26 लेटर तो आपको पहले में बता दिया कि 26 लेटर है भैया। तो ये जो 26 लेटर में है, ये 26 लेटर जो है उसमें जो है वो वोवेल्स, वोवेल्स मेरे हिसाब से एक आता है सेमी वोवेल्स। ध्यान दीजिएगा। और उसी में जो मेरे फ्रेंड्स लास्ट में आता है कॉन्सोनेंट्स। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही तरीका से बता रहे हैं। 26 लेटर है, उस 26 लेटर में हमारे वोवेल्स होते हैं, सेमी वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वोवेल्स जो होते हैं मेरे फ्रेंड, वो वोवेल्स का क्या काम है, वोवेल्स कैसे हैं, कौन कौन है, ये थोड़ा बता मैं देता हूं। ध्यान दीजिए, है ना? वोवेल्स जो है मेरे फ्रेंड, ये देखिएगा यहां से, ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है? वोवेल्स है। ये हमारे कौन है? वोवेल्स है। ध्यान दीजिएगा। अब सेमी वोवेल है हमारे इसमें, ये हो गए डब्लू और वाई। डब्लू और वाई मैं बताऊंगा सेमी वोवेल्स को, सेमी वोवेल्स क्यों कहते हैं, डब्लू वाई को सेमी वोवेल्स क्यों कहते हैं। कॉन्सोनेंट बाकी कितने बच गए आपके? देखिए ना कितने बच गए। अब यहां से लिखेंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, है ना? ध्यान दीजिएगा, है ना? आर, एस, टी, भी, है ना? अभी आपको हम वहां लिख दिए हैं एक्स, जेड, ये हमारे कॉन्सोनेंट है ना? ये कॉन्सोनेंट है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं मेरे फ्रेंड्स कि जो वोवेल्स को ए, ई, आई, ओ, यू कहा गया है, क्यों? देखिएगा, आप ए, ई, आई, ओ, यू को स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में वोवेल्स को क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? स्वर वर्ण। अब दूसरे हैं जो कॉन्सोनेंट को हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज मैं आपको इंग्लिश के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू है। अब ध्यान दीजिए, डब्ल्यू, ए, वाई को इसलिए सेमी वोवेल कहते हैं क्योंकि उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट का भी प्रोनाउंसिएशन आता है और
वॉवेल्स के भी आते हैं, कुछ कंबाइंस आते हैं मेरे फ्रेंड, इसलिए उसको सेमी वोवेल के अंतर्गत रखा गया है। तो आप यहां तक अब देख लिए कि 26 लेटर में वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट आया है। अब ये देखिए, हमने आपको आर्टिकल समझाने का चैप्टर शुरू किया था। ये आर्टिकल में ए एन का ध्यान दीजिएगा। ए एन जो हमेशा वॉवेल के पहले लगना है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, मैं पहले भी बता रहा हूं, जितने भी है इसके अंतर्गत आपको क्या लगाना है, इसके अंदर ए और एन का प्रयोग करना है ना। कोई भी वर्ड अगर वोवेल से शुरू होता है मेरे फ्रेंड, तो उस के आगे क्या लगाना है, ए और एन। जैसा कि आप देखिए ना, एक सेंटेंस है ना यहाँ पे, देखिए 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 यहाँ पर है ना, आइडल। आइडल जो वर्ड शुरू हुआ है मेरे फ्रेंड, वो किससे हुआ है, आई से हुआ है। तो आई के पहले क्या, आई मेरा वोवेल से, तो वोवेल के पहले हम क्या लगाने बोल रहे हैं, एन लगाना है। उसी तरह से एक और चीज देखिए ना, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आई से शुरू हुआ है, वोवेल है वो, तो वोवेल के पहले क्या लगाना है, एन। तो एन मैंने लगा दिया है ना, देखिए एन लगा दिया ना, एन लगाया। तो इसी तरह से देखिए ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले लगता है, एन का प्रयोग मैंने तो बता दिया कि हर एक वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले लगाइए एन, और ए का प्रयोग हर एक कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के आगे लगाना है। जैसे कि गुड जी से बना है, कॉन्सोनेंट है, क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा। गर्ल जी कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए लगाए हैं। फिर देखिएगा आगे, वेरी भी कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए लगाए हैं। तो बस 100 बात की एक बात आप समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग, ठीक, ए का प्रयोग बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड, जो कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होते हैं शब्द, उसके आगे ए का प्रयोग करना है, और जो शब्द वॉवेल से शुरू होते हैं शुरू, उसके आगे एन का प्रयोग करना है, एकदम ध्यान रखिएगा। और सेमी वोवेल भूलिएगा मत, डब्ल्यू वाई होता है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल हमारे कितने हो गए हैं, ये हमारे हो गए वोवेल, कितने हो गए वोवेल, वोवेल देखिए ना, वोवेल आपका हो गए 5, सेमी वोवेल हो गए 2, कॉन्सोनेंट हो गए 19। ठीक है, 19 2 21 5 26, ये हो गए, ये आपको समझ आए। तो ये आर्टिकल का फर्स्ट फ्लो था जो कि आप देख रहे हैं। आप इसको देखिए, समझिए, और जहां दिक्कत होता है मेरे फ्रेंड आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और भी फ्रेंड ग्रुप में लाइक करके रखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब करके इसलिए रखिए मेरे दोस्त कि आपको मेरा पहला वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।